नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में लगा कचरे का अंबार। कचरे के दुर्गंध से बेहाल लोग। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में कचरे का अंबार लगा है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है। कचरे से आने वाली दुर्गंध के चलते मरीजों का हाल बेहाल है। बताया जा रहा है कि यह कचरा 3 से 4 दिन का है, जो अस्पताल परिसर में ही पड़ा हुआ है। बरसात के दिनों में यह कचरा फैलकर पूरे परिसर में नजर आ रहा है, जबकि उस कचरे को हटाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने जिम्मेदार कंपनी रेमकी को कई बार मौखिक रूप से कचरे को हटाने की बात कही है। बावजूद इसके रेमकी कंपनी के जिम्मेदार अपने मनमानी पर उतारू हैं, जिसके चलते कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा है। इस दूषित कचरे के चपेट में न सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर खुद आ रहे हैं। कभी भी किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। कारण यह है कि जो हर पल अस्पताल परिसर में स्वच्छ वातावरण और सफाई का हर पल दावा किया जाता है, उन दावों को दरकिनार किया जा रहा है। वजह है कि जिम्मेदार कंपनी रेमकी के लोग कचरा उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन के आदेश और निर्देश को ठेंगा दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा ने कहा कि हाँ, यह सही है कि 4 दिन से कचरे उठाव नहीं हो रहा है। हमने कंपनी को कई बार कचरा उठाव को लेकर निर्देशित किया था, लेकिन कंपनी द्वारा कचरा नहीं उठाया गया। आपके माध्यम से जानकारी हमारे पास आई है। हम दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आइए जानते हैं राहुल मिश्रा, अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल रीवा, ने क्या कहा। हुजूर तहसील ब्यूरो चीफ रीवा संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कचरा पड़ा हुआ था, क्या कारण है? कंपनी लापरवाही बरत रही है और जो जांच पड़ताल आ रही है कचरा नहीं, अस्पताल के बाहर कचरा मतलब ऐसा बेतरतीब नहीं था। वो तो एक जो डंपिंग यार्ड है हमारा, जहाँ पर हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट इकट्ठा होता है और वहाँ से म्यूनिसिपल कारपोरेशन से गाड़ियाँ आती हैं। अभी कुछ उस पर इशू आ गए थे हमारे, और जो कचरा उठाने वाली कंपनी है उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है और अब फिर से कचरा जल्दी ही उठने लगेगा। अभी कचरा उठ जाएगा और व्यवस्था फिर से पहले की जैसे ठीक हो जाएंगी। दुर्गंध से तो मरीजों पर भी बनाती होगी, बीमारी का संक्रमण होता होगा। नहीं, वहां पर अभी 3-4 दिन से कुछ ऐसा दुर्गंध वाले पदार्थ तो ऐसे नहीं थे, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट तो हमारी अलग गाड़ी आती है, वो अपना काम अलग करती है। बायोमेडिकल वेस्ट अलग होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट अलग होता है, उसको हम सेग्रीगेट करते हैं, वार्ड से ही सेग्रीगेट रहता है वो, और उसके संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हैं और बराबर जो हमारी मॉनिटरिंग टीम है वो भी सतत निगरानी में करती है। लेकिन अब आपने बच्चों की इस ओर संज्ञान दिलाया है दुर्गंध के लिए, तो हम इसको फिर से उसकी हम जांच कराएंगे और जो भी दोषी है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कचरा है तो आसपास का पर्यावरण भी खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक है कि जब कोई ऐसा दुर्गंध वाला कचरा रहेगा या ऐसा कचरा रहेगा जिसको जल्दी से विनष्टीकरण जिसका होना चाहिए, तो उससे आसपास के वातावरण में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। मरीज संक्रमित, यहाँ बहुत सारे मरीज रहते हैं, उनके परिजन रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस ओर ध्यान देंगे और इसको कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो।